हेलो फ्रेंड्स। पैरामेड ट्यूटर ऑनलाइन रेडियोग्राफिक एप्लीकेशन पर जो एमपी रेडियोग्राफर के लिए पहला टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे, जिसके लिए ये डाउट क्लास में लेके आया हूँ। तो देखिए, हम देखते हैं जो एमपी रेडियोग्राफर टेस्ट सीरीज है, इसका पहला टेस्ट 9 अप्रैल को हुआ था और दूसरा टेस्ट 16 अप्रैल को होने वाला है, जिसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके या वेबसाइट पर जाके पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, एमपी रेडियोग्राफर टेस्ट है, इसके जिन क्वेश्चंस में डाउट थे वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आप री अटेम्प्ट पे क्लिक करोगे तो आप ये पेपर देख सकते हो। एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम टेस्ट पेपर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वो इस तरह से है। देखिए, जो टेस्ट पेपर का जो इंटरफेस है वो इस तरह का है। आप ऊपर जो 3 लाइन्स है इस पर क्लिक करके सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, जिसमें स्टूडेंट्स को इशू था। क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ टीथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड। फूड की कटिंग और टीयरिंग के लिए, तो कटिंग करने का काम कौन करता है? फूड को इंसीजर करता है। टीयरिंग, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं टीयरिंग का काम केनाइन करता है, लेकिन जो इंसीजर वो कटिंग एंड टीयरिंग दोनों करता है। मेनली इसमें कटिंग का पूछा है, जो फूड को कटिंग और टीयरिंग कौन करता है, इसमें आंसर इसका इंसीजर होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो था क्वेश्चन नंबर 11। वो आप देख सकते हो। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फ्रंट टू बैक डायरेक्शन इन द बॉडी और ए बॉडी पार्ट। किसी बॉडी या बॉडी पार्ट है, उसके जो फ्रंट टू बैक डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? उसको एंटीरियर कहेंगे, पोस्टीरियर कहेंगे, इन्फीरियर कहेंगे, सुपीरियर कहेंगे। आप इसको इस तरह देखिए, कोई इंडिविजुअल है, उसके एंटीरियर जो फ्रंट सरफेस यानी एंटीरियर पर एक्सरेज गिर रही है टू बैक और पोस्टीरियर सरफेस से निकल रही है, तो हम उस पार्ट को क्या कहेंगे? जहां से रेडियोलॉजी के अंदर एक्सरे की जो इमेज है, जो पेशेंट की जो इमेज है, वो उस पार्ट की आती है जिधर से एक्सरे बीम बाहर निकलती है, इमर्ज होती है। तो यहाँ पे एक्सरे बीम एक एंटीरियर सरफेस पे गिर रही है जो फ्रंट सरफेस है, और पोस्टीरियर एंड बैक सरफेस से निकल रही है, तो उस सरफेस को जहां से एक्सरे निकल रही है उसको हम बैक सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस कहेंगे। तो इसका आंसर होगा पोस्टीरियर। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, जो मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो इसी पेपर में था, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन एक्सरे प्रोजेक्शन दैट passes फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर with the X-ray beam entering the anterior aspect of the body and exiting through the posterior aspect। सेम ऐसा ही जो मैंने अभी बताया था, एक्सरे जिधर से घुसती है और जिधर से निकलती है, तो उसका उसको इस तरह से लेते हैं कि जिस पार्ट से, बॉडी पार्ट से एक्सरे अंदर एंटर कर रही है एंटीरियर से, तो उसको पहले लिखेंगे, और जहां से निकल रही है पोस्टीरियर उसको बाद में लिखेंगे। तो ये प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? एंटीरियर एंटीरो पोस्टीरियर, यानी आगे की सतह से एंटर सरफेस से एक्सरे एंटर करेंगी और पोस्टीरियर सरफेस से बाहर निकलेंगी, तो ये प्रोजेक्शन क्या होगा? एंटीरो पोस्टीरियर होगा। ये क्या होगा? एंटीरो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, जो इसी से रिलेटेड ही है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज यूज्ड इन रेडियोलॉजी टू ऑब्टेन एन एक्सरे इमेज। बात एक्सरे इमेज की है। एक्सरे इमेज ऑब्टेन के लिए कौन सा प्लेन होगा? दैट पासेज फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक ऑफ द बॉडी और बॉडी पार्ट, जो जिसमें एक्सरे क्या होगी? बॉडी के जो फ्रंट से पास होती है और बैक से निकलती है। देखिए, एक तो कॉर्नल प्लेन होता है, एक फ्रंटल प्लेन होता है। कॉर्नल प्लेन तो क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी में काम में लिया जाता है, जहां पे बॉडी सेक्शन किया जाता है, उसको हम कॉर्नल प्लेन कहते हैं। फ्रंटल प्लेन अगर हम सामने से देखें, जो मतलब एंटीरियर सरफेस से देखें अगर हम, तो जो 2D के अंदर जो प्लेन हमें दिखाई देगा उसे हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, और फ्रंटल प्लेन को हम कभी कॉर्नल प्लेन भी कह देते हैं उस चीज के अंदर। तो एक्सरे इमेजिंग के दौरान जैसे स्कल की इमेजिंग कर रहे हैं, एब्डोमेन की इमेजिंग कर रहे हैं, या चेस्ट इमेजिंग कर रहे हैं, तो वहां पर इसके लिए फ्रंटल प्लेन शब्द काम में लिया जाता है जब हम नॉर्मल रेडियोग्राफी कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रंटल प्लेन। अगर फ्रंटल प्लेन ऑप्शन नहीं हो तो कॉर्नल प्लेन भी इसका आंसर सही होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल रीजन दैट इंक्लूड्स द नेक एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पाइन। वो रीजन जिसमें नेक और जो स्पाइन का अपर मोस्ट पार्ट है, जो नेक रीजन है, वो इंक्लूड होता है, उसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं पूरे रीजन को। वेयर द स्कल आर्टिकुलेट्स विद द वर्टिब्रल कॉलम, जहाँ पे स्कल वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट होता है। तो देखिए, जो नेक रीजन है और जहाँ पे स्कल आर्टिकुलेट होता है, तो एटलस से लेके जो पूरा नेक रीजन है वो सर्वाइकल रीजन कहलाता है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे इसमें एटलस क्यों नहीं हुआ, तो
एक स्पेसिफिक वर्टिब्री का नाम नहीं पूछा, इसमें अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पाइन ना, नेक का पूछा, इंक्लूड्स द नेक, नेक भी इंक्लूड हो और जो स्पाइन का अपर मोस्ट पार्ट यानी एटलस भी शामिल हो, तो उस पूरे रीजन को हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सर्वाइकल स्पाइन। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड विलहेल्म कॉनराड रोन्टगन डिस्कवर एक्सरेज। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हैं कि जब रोन्टगन ने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी तो वो कैथोड रेज पे काम कर रहे थे और उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन की ग्लोइंग देखी थी, तो उसके दोनों आंसर सही नहीं हो सकते। या कैथोड रेज पे काम कर रहे थे, इसी कारण से उन्होंने एक्सरे की खोज की। देखिए उस समय कैथोड रेज पर बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे। कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन जो बीम है जो उसकी खोज हुई थी और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो हर साइंटिस्ट मतलब उसके बारे में उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रोन्टगन एक्सरे की खोज इसलिए नहीं कर पाए कि वो कैथोड रेज की खोज कर रहे थे, वो इसलिए कर पाए कि उन खोज कैथोड रेज पर काम करने के दौरान उनके कमरे में एक फ्लोरोसेंट मटेरियल पड़ा हुआ था और उस जो क्रुक्स ट्यूब या कैथोड रेज पे काम कर रहे थे तो उससे जो एक्सरे निकली थी वो एक्सीडेंटली वो उस पर गिरी थी और उन्होंने वो ब्लिंक होता हुआ वो चमक थी जो फ्लोरोसेंट लाइट थी वो फ्लैश लाइट थी वो देख ली थी। तो उन्होंने एक्सरे की खोज फ्लूरोसेंट स्क्रीन को जो उनकी लैब में थी उसको ऑब्जर्व करने के दौरान की थी। वरना बाकी जो साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे कैथोड रेज पर वो नहीं देख पाए क्योंकि वहां पे कोई फ्लूरोसेंट स्क्रीन नहीं थी। अगर वो देख पाते तो वो डिस्कवर कर लेते उस चीज को। एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय व्हिच एन एक्सरे image is captured on a specialized receptor that is coated with a layer of radiographic film or digital detector। देखिए इसी डिजिटल डिटेक्टर या जो कोई एक्सरे फिल्म है उस पे इमेज को कैप्चर करना इमेज एक्विजिशन कहलाता है, यानी इमेज को प्राप्त करना। हमने इमेज एक्विजिशन कर लिया है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था इसमें इमेज इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं होगा। देखिए इमेज आप फाइनल इमेज आप प्राप्त कर लेते हो, उस इमेज को डायग्नोसिस के पर्पज से उसको इंटरप्रेट करना, उसका अनुवाद करना कि इसमें क्या क्या इसके अंदर डायग्नोसिस हो सकता है, वो इमेज इंटरप्रिटेशन कहलाता है। और डिटेक्टर पर इमेज का प्राप्त करना इमेज एक्विजिशन कहलाता है। तो ये कुछ डाउट्स थे। इनके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को जो टेलीग्राम चैनल है जो MP रेडियो 2023 उस पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हो। और सेकंड पेपर इसका 16 अप्रैल को होने वाला है, सुबह 9 से 10 हर संडे को होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। तब तक आपके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।